नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। राम मनोहर लोहिया स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने डॉक्टरों को किया सम्मानित, बोले हर मरीज के साथ करें अच्छा व्यवहार। अयोध्या में पहले से भी दिव्य होगा इस बार का दीपोत्सव, 10 मिनट तक होगी भव्य आतिशबाजी। यूपी में खुलेगा राज्य सहकारी महाविद्यालय, सीएम योगी बोले शोध व अध्ययन को मिलेगा बढ़ावा। नेपाल में फंसे अयोध्या के 3 श्रद्धालु लौटे घर, 6 अभी भी फंसे। परिवार ने पीएम मोदी का व्यक्त किया आभार। शामली में भारतीय किसान यूनियन का हंगामा, फरियादियों से अभद्रता के आरोप में आदर्श मंडी थाने पर धरना, जमकर की नारेबाजी। और यूपी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स टीम को मिली बड़ी सफलता, 82 करोड़ का केटामाइन इंजेक्शन बेचने वाले को दबोचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक शनिवार को आगरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक ली। निरीक्षण के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े बदलाव हो रहे हैं और सरकार का फोकस मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। डिप्टी सीएम ने कहा कि आगरा को भी स्वास्थ्य सेवाओं में अव्वल बनाने के लिए सरकार गंभीर है। देखिए, मेडिकल कॉलेजेस में और जो स्वास्थ्य विभाग है, दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। जो जिला अस्पताल से लेकर के स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर तक कोई भी दवाई बाहर से जो लिखेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने साफ साफ निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेजेस में भी हमारे स्टोर में जो दवाइयां उपलब्ध है वो उपलब्ध रहेंगी और जेनेरिक मेडिसिन यदि आवश्यक है तो लिखने के इनको निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई ब्रांडेड मेडिसिन लिखता है चिन्हित किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में 8 अक्टूबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दौरा है, जहां वे दक्षिण भारत के लोगों को समर्पित बृहस्पति कुंड का उद्घाटन करेंगे। इस कुंड में दक्षिण भारत के महान पुरुषों की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। जिलाधिकारी और कमिश्नर सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जायजा लिया है। उन्होंने गोल्फ कोर्स से बृहस्पति कुंड और उसके आसपास के खाली स्थानों का निरीक्षण किया है। 8 अक्टूबर को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके दौरान नव्य अयोध्या की बदलती तस्वीर को भी प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 विधायक हैं, लेकिन लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक राजेश्वर सिंह कुछ अलग ही पहचान बना चुके हैं। आपको बता दें, कभी जनता के बीच बेटे की तरह तो कभी वकील की भूमिका में तो कभी एक सशक्त वक्ता के रूप में राजेश्वर सिंह की कार्यशैली इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जब सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी तय कर रहे थे, तब सरोजनी नगर सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया। समाजवादी पार्टी ने जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को मैदान में उतारा, वहीं भाजपा ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए ईडी के अधिकारी रहे राजेश्वर सिंह को टिकट दिया। ईडी की 12 साल की शेष सेवा को छोड़कर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। शुरुआत में जनता को उनमें एक अधिकारी की छवि नजर आई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता लोगों को समझ आया कि राजेश्वर सिंह न केवल एक जनप्रतिनिधि हैं बल्कि एक जिम्मेदार जनसेवक भी हैं। उनकी पहचान अब सिर्फ पूर्व ईडी अधिकारी की नहीं बल्कि एक ऐसे नेता की है जो जनता के साथ लगातार संवाद में रहता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है। विधायक बने 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आमतौर पर देखी जाने वाली दूरी जो है जनता और राजनेता के बीच जो होती है वो उनके मामले में नदारद है। वो कभी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते नजर आते हैं तो कभी क्षेत्र में जनता के दुख दर्द सुनते नजर आते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये मानी जा रही है कि वह जनता से सीधा संवाद करते हैं और हर छोटी बड़ी समस्या पर खुद संज्ञान भी लेते हैं। वहीं राजेश्वर सिंह का कहना है कि जनता ने मुझे सेवा के लिए चुना है और मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। जनता की समस्या ही मेरी प्राथमिकता है और मैं हर समय उनके साथ खड़ा रहूंगा।
लखनऊ, राजधानी लखनऊ सरोज नगर से विधायक राजेश्वर सिंह जी हैं। सर, आज सिख समुदाय का एक बड़ा कार्यक्रम है। अमूमन देखने को मिलता था पिछली सरकारों पर लगातार आरोप लगता रहा कि जो पवित्र कटारें थी वो प्रधानमंत्री आवास के अंदर नहीं आती थी, लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलाया था, सम्मान दिया, आज आप खुद आए, मुख्यमंत्री सारे कार्यक्रमों में जाते हैं। देखिए, सिख समुदाय का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। धर्म की रक्षा के लिए सबने अपनी जान दी। देश की रक्षा के लिए मात्र 2% आबादी है, लेकिन 70% शहादत सिख समुदाय ने दी देश की रक्षा के लिए। महिलाओं की जब इज्जत लूटी जा रही थी तब गुरु तेग बहादुर जी ने और सबने शहादत दी और रक्षा करी। तो इनका तो जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। हम लोग, पूरा देश नमन करता है। सर, अब इस समय आपके जो जनता है आपको नायक फिल्म का अनिल कपूर बताती है। कभी आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो कभी आप चश्मा बनवाते हैं, कभी गरीबों को इलाज के लिए पैसे देते हैं तो कहीं उनको अयोध्या भिजवाते हैं। देखिए, राजनीति जो है हमेशा जनसेवा रही है और मेरे लिए मात्र जनसेवा है। मुझे ये जातिवाद की राजनीति और ये वोट बैंक की ये पसंद नहीं है। पहले भी लोग राजनीति करते थे और जनसेवा का सबसे बड़ा माध्यम है, तो हम लोग सिर्फ जनसेवा करते हैं। सर, लगातार समाजवादी पार्टी है, सरकार पर आरोप लगा रही है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के समय उनसे खाली इतना पूछ लीजिएगा 5 वर्षों में कितनी हत्याएं हुई थी। 25,000 हत्याएं उनके राज्य में 5 वर्षों में हुई थी। वो क्या बोलेंगे किसी के लिए। सर, नेपाल में अंतरिम सरकार बन गई है, इससे कितना फायदा भारत को मिलेगा? नहीं, स्थायी आना चाहिए, वहाँ पे स्थायित्व आना चाहिए, सबके हित में है। सर, कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय वो है, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी हैं, वो कह रहे हैं अब हाइड्रोजन बम फूटने वाला। नहीं, वो कहते रहते हैं, उनको जो भी है उनको सामने लाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ जो सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह जी थे, इनका साफ कहना है कि जन सेवा के लिए जनता ने उनको चुना है और वो बखूबी उस काम को कर रहे हैं। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ। और अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। सोनभद्र में आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का दौरा रहा। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और गठबंधन की रणनीति पर चर्चा की। संजय निषाद ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि जो लोग चुनाव आयोग का विरोध करते हैं वही सत्ता में रहते हुए वोट चोरी और नौकरी चोरी करते थे। विभागीय जो सिलेक्शन होता है, डीएलसी कमेटी होती है, बाहर के आदमी को रखा जाता, जिससे गलत गलत आदमी को खुद ही रख दिया गया। मैं पिछले बार कहा था तो उसमें कार्रवाई नहीं की, तो उसने क्या किया कि उसने मौर्य को रख के उनके परिवार के कई लोगों का सिलेक्शन करा दिया था। तो मैंने पिछले बार रुकवा दिया था, लेकिन अभी डीएलसी कैंसिल नहीं हुई। उसका जो प्रोजेक्ट पास था उसे कैंसिल करने का निर्देश आज मैंने डीएम से कर दिया और उनके विभागीय कार्रवाई के लिए जांच की। अगली खबर सीतापुर से है, जहां पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए 18 किलो 760 ग्राम गांजा जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 7,20,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर खैराबाद थाना और क्राइम ब्रांच की टीम ने 12 भारी रेलवे क्रॉसिंग के पास एक संदिग्ध कार को रोककर 3 अंतर जनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। मुख्य आरोपी आशुतोष पर पहले से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। श्री अंकुर अग्रवाल के द्वारा अपराध और आपराधिक रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रात्रि के समय में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह जो करी साहब है, इनकी क्राइम टीम भी इसमें शामिल होती है। तो रात को सूचना प्राप्त हुई थी, थाना खैराबाद और क्राइम ब्रांच की टीम, इनको सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक 4 पहिया वाहन से अवैध पदार्थ की तस्करी करने का सूचना प्राप्त हुई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर सोनभद्र से है, जहां लोढ़ी टोल प्लाजा के पास बीती रात 3 तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक खनिज संपदा लेकर पहुंचे, जिन्हें रोकने की कोशिश खनिज सर्वेयर योगेश शुक्ला ने की। ट्रक चालक भागने लगे, जिस दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा ट्रकों पर लाठी और पत्थर मारने की घटना सामने आई। ये पूरी घटना खनिज बैरियर के पास की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रशासन ओवरलोडिंग पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन बिना परमिट ट्रकों के 40 किलोमीटर तक बेरोक टोक चलने पर खनिज विभाग की संलिप्तता पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोतवाली राबर्ट्सगंज में सर्वेयर की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
कोतवाली रावर्सगंज के लोढ़ी खनन बैरियर पे सर्वेक्षक योगेश शुक्ला द्वारा पुलिस के टीम के साथ बिना परमिट के खनन की गाड़ियों के संचालन के संबंध में चेकिंग की जा रही थी कि इसी बीच टोल प्लाजा की तरफ से 3 गाड़ियां बहुत तेज़ी से तेज रफ्तार से लापरवाहीपूर्ण चलाते हुए उनको रोकने का प्रयास पुलिस टीम और योगेश शुक्ला द्वारा किया गया, लेकिन वो न रुकते हुए योगेश शुक्ला पे जान से मारने की नीयत से चढ़ाने का प्रयास की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अगली खबर, जहां पेड़ काटने के दौरान ग्रामीण की दर्दनाक मौत हुई है। ग्रामीण के ऊपर पेड़ गिरा जिससे उसकी मौत हो गई। मौके से फरार हुए पेड़ काटने वाले लोग ग्रामीण की मदद से फिलहाल शव बाहर निकाला गया। परिजनों का इस दौरान रो रो कर बुरा हाल है। महमूदाबाद इलाके के हरवंशपुर गांव की ये पूरी घटना है। और अगली खबर नोएडा से, जहां सेक्टर 37 में स्थित होटल में आग की घटना सामने आई। होटल की छत पर रखे हुए जनरेटर में आग लगी। होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। होटल स्टाफ भी आग बुझाने की मशक्कत में जुड़ा नजर आया। आग लगने के कारणों का अभी तक फिलहाल पता नहीं चल पाया। सेक्टर 37 के वेलमोंट होटल का ये पूरा मामला है। नोएडा सेक्टर 37 के बेलमोंट की यह घटना है। तो होटल की छत पर रखे जनरेटर में आग की घटना सामने आई। तो होटल में आग लगने से हड़कंप मचा। ये तस्वीरें सामने आई हैं। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। होटल स्टाफ भी आग बुझाने में मशक्कत में जुड़ा नजर आया। और अगली खबर मेरठ से, कंप्यूटर सेंटर की आड़ में चल रहे स्पा सेंटर पर छापा मारी की गई है। स्पा सेंटर में जिस्म फरोशी का मामला सामने आया। मौके से एक रिसेप्शनिस्ट समेत 9 लड़कियां मिली हैं। सेंटर का मालिक राजवीर और 3 युवक कस्टडी में लिए गए हैं। सभी युवतियों को पुलिस थाने लेकर पहुंची है। सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी ने सूचना पर मारा छापा। थाना नौचंदी क्षेत्र के गढ़ रोड स्थित स्पा सेंटर का यह पूरा मामला है। सभी युवक युवतियों को पुलिस थाने लेकर पहुंची है। सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी ने सूचना पर छापेमारी की। थाना नौचंदी क्षेत्र के गढ़ रोड स्थित स्पा सेंटर का यह पूरा मामला है। तो स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का मामला, जिस्म फरोशी का काला खेल चल रहा था। देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी विभिन्न माध्यमों से कि यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर की आड़ में एक स्पा सेंटर संचालित है। उसी सूचना के क्रम में आज मेरे द्वारा थाना नौचंदी और थाना मेडिकल के इंस्पेक्टर्स के साथ यहाँ पर आकर के चेक किया गया। चेक करने पर स्पा सेंटर संचालित होने की बात सही पाई गई। यहाँ से कुल एक रिसेप्शनिस्ट एवं 8 लड़कियाँ यहाँ मौजूद थी। इसके अतिरिक्त यहाँ से जो मेन संचालक हैं इसके, उनको और 3 अन्य व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही इसमें की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां मौसमी बदलाव लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। इसलिए जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में जहां लंबी कतारें देखने को मिल रही, वहीं वार्डों के ज्यादातर बेड भी फुल
रहने से बीमार होकर पहुंचने वाले मरीजों तीमारदारों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में न सिर्फ महानगर बल्कि आसपास जिलों के मरीज भी बेहतर इलाज की उम्मीद में पहुंचते हैं। मरीजों के लिए इस दौरान मरीजों के बढ़े हुए दबाव की स्थिति यह है कि इन दिनों तकरीबन 6-7 सैकड़ा मरीज ओपीडी की लाइन में रोज लगे नजर आते हैं और पंजीकरण कराते हैं। ओपीडी पहुंचने वाले मरीजों में सबसे अधिक संख्या बुखार सहित अन्य सीजनल बीमारियों से पीड़ित मरीजों की होती है। चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल मानसून सीजन लंबा खींचा है, जिससे लगातार जलभराव बना रहा है। इधर वर्षा थमने पर कभी तेज धूप निकल रही है तो कभी अचानक रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है। यही विविधतापूर्ण मौसम लोगों की बीमारी का कारण है। मेडिकल कॉलेज के हेप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर रंजीत कुमार लोगों को सेहतमंद रहने के लिए खान पान में सुधार लाने की सलाह देते हैं। उन्होंने मरीजों को आगाह किया है कि वायरल फीवर का संक्रमण लीवर को भी प्रभावित करता है। लंबे समय तक फैटी लीवर को नज़रअंदाज करने से मरीज की दिक्कतें बढ़ती हैं। इसलिए मैदा व अधिक तला भुना सहित बाहर का सुरक्षित बनने वाला जो खाद्य सामग्री है उसको इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अभी इस समय जो है अलर्ट में वो मरीज आ रहे हैं जैसे फीवर के मरीज आ रहे हैं, और मौसम चेंज होने की वजह से इस समय वायरल फीवर बहुत चल रहा है। इसके अलावा डेंगू, मलेरिया इस तरीके के मरीज बहुत आ रहे हैं, और मौसम चेंज होने की वजह से खान पान भी की वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है, और इस तरीके के मरीजों की बहुतायत है हमारे ओपीडी में इस समय। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा की श्याम विहार कॉलोनी में गोलीकांड का एक और मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग छत से राइफल से फायरिंग और पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। मामला तब सामने आया जब एटा में पहले से ही एक गोलीकांड का मामला शांत नहीं हुआ है, और अब एक और गोलीकांड की तड़तड़ाहट लोगों को सुनाई दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक व्यक्ति छत से छिपकर फायरिंग कर रहा है और छत से ईंटें भी बरसाई जा रही हैं। इस घटना से दबंगों में पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है। ये वायरल वीडियो एटा कोतवाली नगर क्षेत्र के श्याम विहार कॉलोनी का बताया जा रहा है। मार 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 ले जा फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने स्वयं का आधार अपडेट कराते हुए लोगों को जारी गाइडलाइन का पालन करने का संदेश दिया। जिलाधिकारी महानगर के हीर पैलेस स्टॉकेज के पास स्थित UIDAI सेवा केंद्र पहुंचे, जहां प्रशासनिक अफसर को गाड़ी से उतरते देख पहली नजर में लोगों को केंद्र के औचक निरीक्षण की उम्मीद थी। हालांकि केंद्र में पहुंचकर डीएम ने अपना आधार अपडेट करना शुरू किया और सभी को चौंका दिया, क्योंकि लोगों के जेहन में रहता है कि उच्चाधिकारी आम आदमी के बजाय बंगलों में बैठकर ही एक इशारा कर ऐसी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और करते हैं। इसके विपरीत डीएम ने फिंगरप्रिंट व आइरिस स्कैन कराते हुए अपनी फोटो भी अपडेट कराई। आधार अपडेट कराकर जिलाधिकारी ने बताया कि नई गाइडलाइन में 10 वर्ष पूरे होने पर अपडेट कराने की सिफारिश की गई है। इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। इसके बावजूद फिंगरप्रिंट आदि में बदलावों के मद्देनजर अपडेट करना सुविधाजनक साबित होता है, इसलिए सभी को तय समय पर अपडेशन कराते रहना चाहिए। भारत सरकार की जो योजना आधार कार्ड की है, उसमें एक ये भी कंपोनेंट आवश्यक है कि जिन लोगों को 10 साल हो गए आधार कार्ड बने हुए, जैसे कि मुझे खुद भी हो गए थे, तो उसके क्रम में मैंने जो आधार सेवा केंद्र हमारा यहाँ हीर पैलेस के पास में है, उसमें मैंने खुद अपना बायोमेट्रिक अपडेट किया है। और उसका लाभ ये है कि कहीं पर भी आधार के यूज़ में या मान लो डिजी यात्रा में या किसी पीडीएस शॉप पर उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके फिंगरप्रिंट 10 साल में बदल सकते हैं थोड़ा बहुत, या फेस बदल सकता है, तो 10 साल में एक बार शासन का निर्देश है कि इसको अपडेट कर लें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में दुग्ध प्लांट पर छापेमारी की गई है, जहां मिलावटी दूध और पनीर बनाने का संदेह था। ये कार्रवाई नोएडा में मिलावटी पनीर पकड़े जाने के बाद हुई है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने दूध और पनीर के नमूने लिए, लेकिन उन्हें मिलावटी दूध बनाने में इस्तेमाल होने वाला कोई भी केमिकल नहीं मिला है। प्लांट में 15 क्विंटल दूध पाया गया है। ये मामला जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के कलाखुरी में स्थित मिल्क प्लांट का है।
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के सदर कोतवाली में आयोजित थाना समाधान दिवस में डीएम और एसपी ने जनता की फरियाद सुनी। इस दौरान डीएम ने राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को जनता की शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शासन की मंशा अनुरूप आज शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसने अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर पहुंचे लोगों की जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह द्वारा सुनवाई की गई। साथ ही राजस्व विभाग और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से जनता की शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार सभी थानों पे शासन के आदेशानुसार समाधान दिवस का आयोजन किया। उसी क्रम में जनपद चित्रकूट के भी सभी थानों में आज सितंबर महीने का पहला समाधान दिवस था और जिलाधिकारी मेरा रोस्टर इस थाने का था। अब रुक करेंगे अगली खबर का। इटावा में कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से जुआ खेलते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि विष्णु बाग में मनोज यादव के बंद घर में जुआ खेला जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने छापामारी शुरू की और जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 62,610 रुपए की नकदी, 52 ताश के पत्ते और 6 मोबाइल फोन बरामद किया। विष्णु बाग जो मोहल्ला है हमारे थाना कोतवाली क्षेत्र का, वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई कि मनोज यादव के मकान में कुछ व्यक्तियों के द्वारा नाल लगा करके जुआ खेला जा रहा है। सूचना पर हमारी कोतवाली टीम और एसओजी टीम एक बारगी वहाँ पर दबिश दी। उसमें 7 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो फड़ पर कुल 62,610 रुपये बरामद किए गए। आज सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कुशीनगर से, जहां तमकुही राज थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नेशनल हाईवे 28 पर तहसील गेट के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने गांजा से भरा एक टैंकर पकड़ा है, जिसमें करीब 5 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए, जबकि टैंकर की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जो ओडिशा से उत्तर प्रदेश में गांजा सप्लाई कर रहे थे। दोनों आरोपी जौनपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से नशा तस्करी पर बड़ा प्रहार हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र पुलिस को एक हत्या के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। डाला क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा हो गया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार यह मामला मृतक और आरोपी वीरेंद्र गौड़, जो 21 वर्षीय उसकी पत्नी संगीता देवी के बीच प्रेम संबंध से जुड़ा है। मृतक संगीता से शादी करना चाहता था, जिससे वीरेंद्र नाराज था और इसी रंजिश के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि 2 सितंबर को वीरेंद्र ने मृतक को शराब पिलाई और फिर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने कुल्हाड़ी को झाड़ियों में छिपा दिया था। यूपी के सोनभद्र जनपद से एक अच्छी पहल की तस्वीर सामने आई है, जहां समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी।